ने उस जज को गोली मारी, जिस अंग्रेज जज को ट्रेन के अंदर में, जिसने की विरुद्ध फैसला दिया था क्रांतिकारियों के, और उसने मन में ठाना मैं इस जज को गोली मारूंगा, मारा और 21 साल के लड़के को फांसी हुई। तो उसकी माँ बाप आए और उसको क्या बोले? उसको बोले मुझे और गर्व होता अगर तू ये अंग्रेजी गवर्नर को जो है उसको गोली मारता, लेकिन कोई बात नहीं, देश के लिए शहीद हो रहा है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। और एक और उसके रिश्तेदार आए, उसने ये बोला हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बोल दिया है तुम्हारी जिंदगी देश के लिए है, तुम्हारी जिंदगी देश के लिए मरने के लिए है, तुम्हारी जिंदगी रेडी होनी चाहिए फांसी पे चढ़ने के लिए। वो सब इतिहास है, हम उन चीजों से बाहर आ चुके हैं। आज जब हम इन अच्छे बच्चों को देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, तो हमारे मन में एक ही आस्था रहती है, एक ही विचार आता है, अब जिंदगी इनके हाथ में है, देश की भविष्य इनके हाथ में है। मैं अभी मेजर प्रवीण से शेयर कर रहा था, इतनी खुशी हुई कि जिस रेजिमेंट में मेरी जो पेरेंट रेजिमेंट है 172 मीडियम रेजिमेंट, उसमें पहली बार 50 साल की हिस्ट्री के अंदर एक लड़की कमीशन होके वहां पे ऑफिसर बन के आई। मैं सोच भी नहीं सकता भी वो कैसा मौका होगा, मैं नहीं था। वो लड़की ऑफिसर बन के वहां पे आई और प्राउडली उन सब चीजों को शेयर करेगी जो हम लोग वहां करते थे, ऑफिसर मैच, कोर्ट, नाइट ड्यूटीज। कितने गर्व की बात है अभी हमारे देश के अंदर में अब जो लड़कियां हैं वो आगे आ रही हैं। बहुत साल पहले 95 में मैं पहली बार अमेरिका में गया था, और उसके बाद में मुझे कुछ ईस्टर्न कंट्रीज को देखने का मौका मिला, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, और मैंने वहां एक ही आग देखी भी ऐसी क्या बात है भी ये छोटे छोटे कंट्रीज अमेरिका को छोड़ के इतना आगे निकल आए हैं। तो दो चीजें मुझे वहां देखने को मिली, एक ईमानदारी, वो लोग इतने ईमानदार हैं अपने देश के प्रति भी, उनको पैसे से ज्यादा लालच से अपने देश के प्रति जो है वफादारी है। और दूसरी सबसे बड़ी, खासकर ईस्टर्न कंट्रीज में, अभी 2 महीने पहले मैं वियतनाम में भी था, मुझे देखने को मिला भी वो कंट्री जो बिल्कुल तबाह हो चुका था वियतनाम, आज किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जाइए, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स मेड इन वियतनाम के होंगे, और वो कंट्री बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। तो वहां पे मुझे देखने को मिला इन कंट्रीज के अंदर में भी लेडीज जो हैं उनकी इक्वल भागीदारी है। अभी तक जो होता जाता था, शादी करो, लेडी घर में खाना बनाएगी, पति कमा के लाएगा, वो सब चेंज हो चुका है। आज कोई फील्ड मुझे बताइए जिसके अंदर हमारी लड़कियां या लेडीज नहीं हैं, ये देश को ऊपर लेके जाएगा, ये देश को टॉप पे पहुंचाएगा। और आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए दैट अब देश बदल गया है। मैंने दुबई के अंदर में देखा, एयरपोर्ट पे उतरे, मेरे साथ एक बहुत सीनियर वेटनरी डॉक्टर थे, बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे, और उनका ऐसे उन्होंने पासपोर्ट लिया, छोटी सी कोई गलती थी फॉर्म भरने में, उठाया और ऐसे फेंका दुबई में, और बोले यू ब्लडी इंडियंस कांट फिल द फॉर्म ऑल्सो, और वो बेचारे घूंट खून के रह गए। अभी फिर मुझे 3-4 महीने दुबई जाने का मौका मिला एक पर्सनल फंक्शन के लिए, तो उसी दुबई के अंदर में वो सब शेख लोग खड़े थे और वेलकम करने के लिए हमें खड़े थे, आइए 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 आइए। ये देश बदला है, यहाँ बदलाव आया है। आज हमारे भारत का नाम मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ हाई। पहले इंडियंस, ओह इंडियंस, अब oh my God, Indians, please come, and they proudly tell you how happy they are that the India is taking it. Yes, बाकी देशों की तरह हमारे भी कुछ इश्यूज हैं, धर्म के, कल्चर के, ये जरूर इश्यूज हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको भी पा लेंगे। तो यहाँ ये जो बच्चे पीछे बैठे हैं, ज्वाइन किए हैं, वो सब के सब इस बात का गर्व करें कि आगे देश आपके हाथों में होगा, और आपके हाथों में एक डेवलप्ड कंट्री होगा,
या अबाउट टू बी डेवलप्ड कंट्री होगा, उस वक्त में आपकी ये ड्यूटी बनती है भी उस देश को आप लेके जाने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सब लोग फौज में जाने वाले हैं। जो नए लड़के लड़कियां ज्वाइन किए हाथ उठाइए, जाने वाले हैं ना।